हर झगड़ा सिर्फ अल्फाज तक नहीं रहता। कभी गुस्सा हद से बढ़ जाता है तो लोग बाल खींच लेते हैं। सुना है कान खींचने से तो लंबे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। बाल खींचने से तो और छोटे हो जाते हैं। देसी ड्रामाज और मूवीज़ में कुछ ऐसे भी लम्हे दिखाए गए जहाँ नफ़रत, बदला और बेइज्जती एक ही सीन में नजर आई। जुल्फ़े खींच कर निकाला गया गुस्सा और कैमरे ने कैद कर लिया वो पल। आज हम ऐसे ही टॉप 10 हेयर पुलिंग सीन्स लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसने नवासी को बुलवाया और धमकी देते हुए बोली, रात को तुम बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। लगता है अपने दादा की याद आ रही थी। ये बोली, पत्थर को किस चीज़ का असर? बोली, लगता है दादा की ज़िंदगी प्यारी नहीं। इसने कहा, क्या किया है तुमने मेरे दादाजी के साथ? बाल खींच के बोली, अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन ज़रा सी भी चूं चरा की तो तेरे दादा को जान से मरवा दूंगी। नानी है या डाइन पता नहीं, बेचारी बच्ची को डरा ही दिया। इस उम्र में मुझसे पंगा ना लेना। वीर की ज़िंदगी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो पीना नहीं छोड़ सकता, लेकिन अमृत ने भी कसम खा रखी है कि वो इसे शराब को छूने तक नहीं देगी। बोला, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी चीज़ को स्टोर रूम में छुपा दिया है। स्टाइल दिखाते हुए पत्नी से चाबी छीन कर भागा। वो पीछे आती है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है। वही औरत जो पीछे खड़ी है, वही नौकर। उसके बाद भी जब ये सामने आन टकराई तो जाने अनजाने उसके बाल खींच लिए, मानो जैसे देवदास और पारू की कहानी चल रही हो। ये बोली, अम्मा पैसे कहाँ से आएंगे? कहा, चंदा उनसे पैसे लेना मेरा काम है। बोली, रहने दें, वो खामखा आपसे लड़ाई करेंगे। कहा, और जो सर दर्द से तुम्हारी हालत होती है वो बिना टेस्ट कराए कैसे पता चलेगा? घर आई तो अब्बा पहले से मौजूद थे। कहा, कहाँ मटर गश करके आई है? कहाँ से आ रही है? ये बोली, अम्मा बता दो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? कहा, इसके सर में शदीद दर्द था तो हॉस्पिटल लेकर गई थी। कहा, यह ड्रामा करती है और तेरा कलेजा मुंह को आता है। बाल खींचकर बोला, आज के बाद अगर इसके ऊपर एक पैसा भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खींचू तेरी चेन, खींचू। ये मैच खेलते खेलते इस घमंडी अमीरजादे के मैजिकल शूज उतार लेता है। फिर तो गिन गिन के हिसाब चुकता किया। कहा, दूसरी जितनी हसीन है ये उतनी ही बेईमान है। बॉयफ्रेंड को इसके दोस्तों ने अलग घेर रखा होता है। स्पाइडरमैन बनकर लंबी लंबी छलांगे लगाता है। इसको उठा ले गया और लगता है कि हैंड्स अप पनिशमेंट भी दे रखी है। बाल खींच कर कहा, कम से कम अपने घर का तो एड्रेस देती जाओ कि कहाँ रहती हो तुम। जैसे ही बाल खींचे इसका तो मुंह ही खुल गया, मानो जैसे सारा गरूर निकल गया हो। माधवी, तुम रोना बंद करो। अम्मा की गैर मौजूदगी में ये बहन भाई मिलकर बाबा को पागल ही कर देंगे। दोनों भाई एक हो गए और लक्ष्मी की शिकायतें लगाना शुरू। ये बोला, हर वक्त गुस्से में रहती है। केशव भी बोल पड़ा, दीदी को खाना बनाना भी मुश्किल लगता है। इसने कहा, दोनों पीछे लग गए हो, इस बेचारी की भी तो कुछ सुन लो। ये बोली, ये लोग तो बस ऑर्डर देना ही जानते हैं, ये नहीं पता कि खाना बनाने से लेकर छोटी के भी सारे काम मैं ही करती हूँ। और फिर बाबा के जाते ही ये नाराज़ हो गया, मुझे नहीं खाना कुछ भी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी। बालों से पकड़कर लाइन में वापस लाई, ऐसे। सर ने आज फिर इन लड़कों को नई पनिशमेंट दी है। आगे देखते हैं तो लड़कियां सर पे कफन बांधे खड़ी होती हैं। ये बोला, प्लीज़ आज ज़रूरी काम से जाना है, लेकिन कल तुम बदला ले लेना।
बोली, क्यों, आज हाथ नहीं पकड़ोगे? बोला, दिल तो बहुत कर रहा है लेकिन मजबूरी है। बोली, कल तुम्हारी बारी थी और आज मेरी, तुम जानते नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। बोला, अरे मैं कहीं भी जाऊँ वापस लौट कर इधर ही आऊँगा। लेकिन अब लड़कियाँ कहाँ सुनने वाली थीं। लड़कों की वो दुर्गत बनाई कि सर की दी हुई पनिशमेंट भी कम पड़ गई। इसने बाल खींचकर कहा, जुल्फ़िकार शाह तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ये अपनी ख़राब किस्मत पे फूट फूट कर रो रही होती है। माजी के सब हम इसके सामने घूम जाते हैं कि इतने में आंटी साहिबा किचन में आन टपकी। बोली, ये क्या रोना धोना मचाया है? मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद आया है, खुश रहेगी तू उसके साथ? बोली, मुमानी जान मैं ये शादी नहीं कर सकती। कहा, शुक्र कर के तुझ जैसी मनहूस लड़की की शादी कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। और शादी के बाद अपना ये मनहूस वजूद हम लोगों से दूर ही रखना। और फिर बाल खींचकर बोली, ख़ास तौर से मेरे बेटे से तो दूर ही रहना। पुलिस वाले हो तो मतलब जो चाहो कर लोगे। विजय गाड़ी से उतरते ही सीटी बजाकर बोला, आओ हुजूर तुमको पहाड़ों में ले चलो। भागते हुए नीचे बैठ गई और बोली, तुम्हारी कसम मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। ड्रामा करते हुए बोला, अगर इजाज़त हो तो तुम्हारी टांगें दबा दूं। बोली, शादी से पहले तो छूना भी मत। डरा कर बोला, आग दोनों तरफ बराबर है तो फिर नाक ऐसी। ये डर कर भाग जाती है लेकिन ये इसकी साड़ी का पल्लू खींच लेता है, मानो जैसे हीरो से विलन बन गया हो। विजय हरेसमेंट की कोशिश में बाल खींचता है लेकिन फिर हंस पड़ता है, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं। ज्योति को तो गुंडे उठाकर ले गए। गुंडों की पिटाई लगाकर हीरो ने हीरोइन के अड्डे का नक्शा ही बदल डाला। ये बोली, हर चीज़ तोड़ दी, घड़ी की तो पसलियाँ भी टूट गईं। कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो तेरे लिए शीश महल बनवाऊंगा। बोली, शीश महल जाए भाड़ में, मैं झोंपड़े में ही ठीक हूँ, चल अब पैसा चाहिए मुझे। कहा, पैसा पैसा पैसा, ये भी नहीं जानती कि पैसा तो हाथ की मैल होता है। बोली, तो फिर इस नुकसान के बदले मुझे मेरा पैसा दे। कहा, और जो तू रोज़ रोज़ मेरे दिल को तोड़ती है उसका क्या? बाल खींचकर बोली, ये लड़की कुछ अलग ही है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये गरीब परिवार से इनके घर ब्याह कर आई थी। जितने भी अत्याचार किए एक एक करके सबका बदला लिया। भगा भगा कर सास ससुर और नंदों को तिगनी का नाच नचाया। अंडों की बरसात की। ससुर जी के तो सर पर भी अंडा फोड़ दिया। पूरी दुनिया से इन लोगों का इंट्रोडक्शन करवाया कि ये हैं वो ससुराल वाले जो बहू पर गंदे इल्ज़ाम लगाकर उसे धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। ये बोला, मुझे तो लगता है कि बहू शब्द में ही कोई गलती है। इसने सासू माँ और नंद के बाल जोर से खींचे और कहा, ओए होए गुस्सा आ रहा है इसे, मारेगा तुम्हें। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बताइए किस सीन में लड़की का शीशे का सामान टूटा था। और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है महक को, जिन्होंने भाइयों के सॉरी वाले सीन्स की रिक्वेस्ट की थी, और सैम्फो और राज को जिन्होंने मुर्गा पनिशमेंट सीन्स की रिक्वेस्ट की थी। और एक स्पेशल थैंक्स दिया जाता है प्राते अनानो विश्वास को, जिन्होंने ड्रामों के नाम के साथ साथ एपिसोड नंबर भी डालने को कहा था। और एक स्पेशल थैंक्स दिया जाता है विशाल सरकार को, जिन्होंने फीमेल टू फीमेल ईयर पुलिंग सीन्स की रिक्वेस्ट की थी। और एक और स्पेशल थैंक्स दिया जाता है CS को, जिन्हें हमारी वीडियोस अक्सर पसंद आती हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया।